हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव को पैसिव में कैसे बदला जाता है। सिर्फ मात्र एक ट्रिक से आप किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन, कितना बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, सिर्फ आप कुछ ही सेकंड में आप उसका आंसर लिख दोगे, अर्थात उसका एक्टिव से आप पैसिव बना लोगे। दोस्तों, सिर्फ मात्र एक ट्रिक से ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में मतलब एकदम मक्खन हो जाएगा। ये तो जान लो, अगर ये ट्रिक आपने सीख लिया तो कोई भी एग्जाम में कैसा भी एक्टिव से पैसिव आ जाए आप उसका बना लोगे। तो दोस्तों, सिर्फ मात्र एक ही ट्रिक से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हो। तो दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको सच में लगता हो कि हाँ भाई इन्होंने मेहनत किया है, मुझे समझ में आया, तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तो भाई हम मोटिवेट होंगे, आप समझ ही रहे होंगे, इतने तो समझदार हैं ये हैं। तो दोस्तों, आज हम एक्टिव से पैसिव का ट्रिक सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम लोग क्या है कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग टेंस सीख जाते हैं। टेंस के बाद फिर हमारा आ जाता है पैसिव। टेंस जैसे हमने टेंस पढ़ा तो सेम टू सेम टेंस ही एक्टिव कहलाता है। बस याद रखिएगा, यदि आपने टेंस पढ़ा है तो इसका मतलब आपने एक्टिव पढ़ा है। और पैसिव तो हम पढ़ा देंगे, वो भी ट्रिक से आपको, एक ही ट्रिक और इसका सल्यूशन। तो समझ लेते हैं 2 सेकंड के लिए दोस्तों कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर ट्रिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एक्टिव है, जब हमारा कर्ता एक्टिव रहता है, अब देखिए कोई लिविंग चीज़ ही एक्टिव रहती है, ये तो आप जानते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होकर कोई काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। अर्थात हम हमेशा एक्टिव वॉइस में लिविंग ही नाउन को 90% सब्जेक्ट रखते हैं, और हम पैसिव में 90% मान लीजिए हम नॉन लिविंग थिंग्स को रखते हैं। और हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि यार जब हमारे, देखिए जैसे कोई वाक्य है, जैसे मैं कह दूँ यार राम सेब खाता है, राम सेब खाता है। अब इसी को अगर हम पैसिव में बोलें तो कहते हैं कि यार सेब राम के द्वारा खाया जाता है। अर्थात एक ही वाक्य और उसको बोलने का 2 तरीका, एक एक्टिव से हमने बताया, एक पैसिव से। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यार क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास हम साफ साफ बोल सकते हैं कि राम सेब खाता है, तो हमें क्यों ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है कि यार सेब राम के द्वारा खाया जाता है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए पैसिव वॉइस ना होता और आप, तो मज़ा आ जाता, भैया पढ़ना ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको भाषा में बड़ी दिक्कत हो जाती, क्यों? जैसे आप मान लीजिए कभी कोर्ट में चले जाएं और लॉयर को देखेंगे तो क्या लॉयर कहेगा क्या डायरेक्ट हाँ इन्होंने श्याम को मारा था, ऐसा तो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे यार श्याम को मारा गया, श्याम को मारा गया, मारने वाला नहीं है। कहने का मतलब है जो पैसिव है ये उन सेंटेंसों को मतलब ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट है तो आप टेंस की सहायता से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तब आप उसका पैसिव से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैसिव को जरूर पढ़ें। हम तो आज आपको ट्रिक बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन याद रखिएगा आपको एक्टिव से पैसिव बनाना और उसे समझना, हिंदी में अर्थ सभी आना चाहिए, तभी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे, समझ सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक। मगर बात मेरी याद रखना कि एक्टिव से पैसिव हमारी आने वाले क्लास में हम उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको भी देखिएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए ट्रिक के तरफ बढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि एक्टिव और पैसिव होता क्या। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें कर्ता हमारा काम करता है उसको एक्टिव कहते हैं, और जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट आगे आकर बताता है कि देखो हमारे ऊपर काम हो क्या रहा है, उसे पैसिव कहा जाता है, ठीक है। इसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि यार जब हमारा कर्ता प्रधान हो तो हम क्या कहते हैं, एक्टिव है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है तो वो
पैसिव है। तो हमने आपको समझाया कि एक्टिव और पैसिव क्या है, तो ये बात की बात है, एक्सप्लेन में है, लेकिन हम आज ट्रिक सीखेंगे इसका। चलिए ट्रिक बताते हैं। सिर्फ एकमात्र एक ट्रिक से आप किसी भी टेंस का कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, मॉडल्स उठा लीजिए, शुड, कुड, कैन, कोई भी उठा लीजिए, बस एकमात्र एक ट्रिक से आप उसको हल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं आप सोचेंगे यार पका रहे हैं क्या, ठीक है। तो दोस्तों वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आपको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रिक है तो समझना भी पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है बाबू लोग, आपको करना क्या है, पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप बी लिखिएगा, बी होना, बी मतलब होना होता है, एक वर्ब है। उसके बाद आप V3 लिखते हैं, V3 मतलब ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बाई सब्जेक्ट लगाएंगे। तो दोस्तों यही हमारा ट्रिक है जो आपके बड़े से बड़े कंफ्यूजन को, प्रॉब्लम्स को जो एक्टिव पैसिव से है वो उसको हटा देगा और आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। तो दोस्तों थोड़ा ट्रिक को समझते हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा ये पैसिव बदलने का ट्रिक है दोस्तों, याद रखिए ये पैसिव बदलने का ट्रिक है। लेकिन आपने देखा होगा जो एक्टिव होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, बस इतना ही देखिए। तो हम करते क्या है, जब पैसिव में बदलते हैं, तो जब पैसिव में हम बदलते हैं दोस्तों, तो इसी ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब फिर सब्जेक्ट को ले जाते हैं पीछे। यही जो चेंजिंग है इसी को पैसिव कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि जब सब्जेक्ट काम करता है तो वो एक्टिव है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आगे ले आकर उससे प्रधानता दी जाती है तो वो पैसिव है। जैसे अभी हमने आपको उसको डिफिनेशन में उसको समझाया और ये होते क्या है ऐसा समझाया। तो ट्रिक के अनुसार थोड़ा इसको समझते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम ट्रिक बताने चल रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया गया है, कोई भी मान लीजिए सेंटेंस है, जैसे मैंने अभी बताया कि राम सेब खाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी को ले रहा हूँ, राम इट्स, मान लीजिए एन एप्पल, एक ही सेब है वो खा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये ले लिया। तो अब ये एक सेंटेंस है, इसको समझिएगा। तो ये हमारा जो है वो एक्टिव वॉइस है, ठीक है। हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, तो इसे हम पैसिव में इसी ट्रिक की सहायता से चेंज करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आपको पहले तो सब्जेक्ट को निकालना होगा और ऑब्जेक्ट को निकालना होगा। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं तो ये आपको ट्रिक बहुत अच्छे से आ जाएगा और समझ भी लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना, उससे पता करना है कि यार सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप वर्ब की सहायता से इन्हें पता कर सकते हैं। याद रखिएगा, वर्ब से पहले जो भी लिखा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वर्ब के जस्ट बाद लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अब बताइए यहाँ पे वर्ब क्या है, तो आप जानते होंगे नन्हे मुन्ने कि यार इट्स हमारा एक वर्ब है, तो इससे पहले राम सब्जेक्ट होगा और इसके बाद जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपको करना क्या है, जब आप एक्टिव से पैसिव जाइएगा तो इसी ऑब्जेक्ट को आगे लाइएगा। जैसे मैं लिख देता हूं एन एप्पल, अब इसको मैं आगे लाता हूं, ठीक है, पैसिव कर रहा हूं। उसके बाद आपको बी लिखना है। तो दोस्तों थोड़ा ये बी को समझ लीजिए, बी है क्या। याद रखिएगा दोस्तों, यदि हमारा टेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सेंटेंस में मान लीजिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, कोई वाक्य है जो प्रेजेंट का है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब ये बी है, बी हमारा इज एम आर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, इज एम आर में, यदि सेंटेंस में, प्रेजेंट वाले सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और यदि वहां पे हेल्पिंग वर्ब है तब ये बी में ही रहेगा, मतलब बी ए लिखा रहेगा, बी ई ये लिखा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के हम आपको समझाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि प्रेजेंट टेंस में बी हमारा मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं है तो हमारा बी इज एम आर में बदल जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये बी ही रहेगा। सेम पास्ट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तब हमारा ये जो बी है वो वाज वर्ब में चला जाएगा। बस इतना याद रखना है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब ये बी हेल्पिंग वर्ब खुद ही बन जाएगा। प्रेजेंट है तो इज एम आर और पास्ट है तो वाज वर्ब। और यदि एक्टिव वॉइस में किसी भी मेन वर्ब में जो फॉर्म है ये फॉर्म ये ले लेगा, जैसे यहाँ पे एस है ना, तो यह एस फॉर्म ये लेता है, यही एस फॉर्म लेकर ये जो एस फॉर्म लेकर ये इज बन जाता है। ठीक है, तो अगर एस नहीं लगाया रहेगा तो आर बन जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? आगे वाले में समझना, ये तो इस वाले में तो दिक्कत नहीं होगी, आगे वाले में तो अगर ये ट्रिक समझ गया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसमें जो हमारा वर्ब है वो दुई काम करेगा। ये जो बी है उसका दुई काम है, पहला कि सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, प्रेजेंट के अनुसार इज एम आर और पास्ट के अनुसार वाज वर्ब। और एक काम इसका और है कि जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो ये ले लेता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब बन के आ जाता है इज एम आर। मान लीजिए जैसे पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो वहाँ पे यही बी थर्ड फॉर्म लेकर सेंटेंस का एक्टिव का थर्ड फॉर्म लेकर बीन बन जाता है। ठीक है, अब हम ऐसा कर क्यों रहे भाई? तो देखो हमको यहाँ से एस हटाना होगा बाबू लोग। क्यों? क्योंकि हम एस को हटाएंगे तभी तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एस नहीं हटाएंगे तो ईट्स है, ईट्स का थर्ड फॉर्म होता है क्या? नहीं, ईट का होता है। तो यहाँ से हमको एस हटा कर किसको देना पड़ेगा? बी को। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ से इसको एस को हटाकर हम इसको जब दे देंगे तो ईट हो जाएगा, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम इसको थर्ड फॉर्म देंगे। और याद रखिएगा कि पैसिव में जो मेन वर्ब होता है उसका हमेशा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई टेंस हो, कुछ हो, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। ये बात याद रखना। और जब ऑब्जेक्ट को आप आगे लाए हो तो सब्जेक्ट बेचारा कहाँ चला जाएगा? पीछे। अब उसको मार के हम पीछे बोलेंगे जाओ, पीछे जाओ। ठीक है, तो चलिए ये ट्रिक लगाते हैं और समझते हैं। अगर आपको ट्रिक समझ में आया हो तो चलिए इसे थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक अगर आपको समझ में आ गया, अगर ना समझ में आया थोड़ा और पीछे जाइएगा, थोड़ा बढ़ा के ध्यान से उनको सुनिएगा जो मैंने कहा है, एक बार और इसको आप सुन लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम चलिए बदलते हैं। तो ये हमने एक सेंटेंस लिया था कि राम इट्स एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस है, हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको पहचानना था यार राम यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब की सहायता से पहचान लीजिएगा। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और ये पीछे होता है, ऑब्जेक्ट पीछे होता है। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, यही तो ट्रिक है ना, ऑब्जेक्ट आगे लाओ, एन एप्पल। ठीक है, अब उसके बाद हमको बी लिखना है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? बाबा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये बी क्या करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब में खुल जाएगा, और ये एस लेकर यहाँ पे ये, अब देखना ये सिंगुलर है ना, इसलिए इज लगेगा, ए एस इसने लेकर इज बन गया है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज क्यों लगा? क्योंकि ये जो एस है इसने बोला कि अरे हम आएंगे ना तो इज बनेगा। ठीक है, एस नहीं रहेगा तो आर बनेगा। ठीक है, आई है तो एम बनेगा। ठीक है, तो एन एप्पल इज। अब हमारा तीसरा, देखो हमने ऑब्जेक्ट को आगे लाया, फिर बी को खोल दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था इसलिए बी खुल गया। फिर तीसरा काम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटन। ठीक है, इटन। उसके बाद अब हमको लास्ट काम करना है बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? राम, तो हम कर देंगे बाई राम। ठीक है, और भी बहुत मज़ेदार सेंटेंस को लेते हैं दोस्तों और समझते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आइए दोस्तों, आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं इसे कि यार हमारे पास 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं और वे भिन्न भिन्न टेंस के लिखे हैं, कोई प्रेजेंट है, कोई पास्ट है और कोई फ्यूचर है। इसको हम वही अपना जो हमारा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या था दोस्तों? तो ट्रिक आपको हमारे बगल में दिख रहा होगा, तो ये ट्रिक की सहायता से आप इन चारों को हल कीजिएगा। ठीक है, बगल में दिखा है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस आपका बी है, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई है, आपको इसी से बदलना है। ये पूरे हमारे टेंस है, टेंस अर्थात ये पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस हैं। हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो उससे भी पहले हमको क्या करना होगा
कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करना होगा। और ये कौन कराएगा भैया? ये तुम्हारा वर्ब कराएगा। ये दोनों वर्ब हैं, ये तो आप जानते हैं कि ये दोनों वर्ब है। इससे पहले सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट रहा और ये हमारा पीछे ऑब्जेक्ट रहा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए पैसिव में चेंज करते हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो हमें पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सुरेश है। ठीक है, फिर हमें बी लिखना है। क्या दोस्तों? यहाँ पे जैसे हमने बताया कि बी जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो वो हेल्पिंग वर्ब खुद बन जाएगा। प्रेजेंट में जमार बनेगा, पास्ट में वॉज वर्ब। ठीक है, क्या यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है? तो बोलेंगे हाँ हेल्पिंग वर्ब तो दिख रहा है। तो इसका मतलब जो बी है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अब रखने जा रहे हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब तो रखना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट बी थोड़ी लिख देंगे। अगर नहीं रहेगा तब हम बी को लिखेंगे, अगर है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा। ठीक है, तो सुरेश के लिए हम इज लिखेंगे कि सुरेश सिंगुलर वर्ब है। अब हम बी लिखेंगे, तो हम अपना बी लिख दे रहे हैं। मैंने एक बात और बताया था कि जो हमारा मेन वर्ब है अगर उसके पास कोई भी फॉर्म होगी तो हम उसको बी को दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ से उसके पीछे से वो चीज़ हटानी पड़ेगी, क्योंकि उसको हमको थर्ड फॉर्म में भी आगे भी चेंज करना है। तो यहाँ आईएनजी जो है हम इसे बी को दे देंगे और बीइंग कर देंगे। अब हमारा जो बी है वो खाली हो गया, अभी बीट रह गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम बीटन। ठीक है, V3 जो आपके ट्रिक में है। अब हमें बाई सब्जेक्ट लिखना है, तो आई को पीछे ले जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, आई को जब पीछे ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा बाई मी। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ देख रहे होंगे यार ये तो इंट्रोगेटिव लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो कोई डरिए मत कि आ गया इंट्रोगेटिव तो डर गए, नहीं, ये और सरल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ देखना क्या है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब से क्या लेना देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ मेन वर्ब देखिए, जब इंट्रोगेटिव आ जाए, देखिए हमेशा आपको मेन वर्ब देखना है, उससे आगे और पीछे जितने भी नाउन प्रोनाउन है वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब दिख गया, हेल्पिंग वर्ब आगे है उसको नहीं देखिएगा, आप मेन वर्ब को यहाँ पे इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब को देखिए। उसके पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसका हमारा ट्रिक लगेगा। तो जब हम इसको ट्रिक में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे यार, ताजमहल आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए ताजमहल आगे आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ तो हैव है, हाँ हो, थोड़ा हैव को आगे लिख देते हैं ना, काहे उसको जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, बस चेंज करना है हमको इसको और इसको, इसको इसके दरे, इसको इसके दरे। ये बेचारा अपना यहीं रहेगा, हम बिसर गए थे, नहीं तो घबरा जाता भी ना। तो हैव हैव, अब ताजमहल को आगे लाओ, ताजमहल जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, सिर्फ हम बदलेंगे तो सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तो ताजमहल हैव अपनी तरह है, हमने यू की स्थान पे ताजमहल लिख दिया है, रिप्लेस कर दिया है उसे। अब हमारा देखो ऑब्जेक्ट आ गया, हमने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करा। हमारा दूसरा काम है बी को लिखना। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है? हाँ भैया है, तो इसका मतलब हमको बी ही लिखना होगा। अब बताइए क्या सेंटेंस में यहाँ पे कोई मेन वर्ब के पास फॉर्म है? हाँ, ये सा का थर्ड फॉर्म सीन लिखा है। तो ये थर्ड फॉर्म जब हम इसको देंगे तो बी जब थर्ड फॉर्म ले लेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों? बीन बन जाएगा। ठीक है, अब ये 100 बचा, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म हमने इसको दे दिया। अब ये 100 प्योर बचा। ठीक है, अब हमें फिर भाई बी के बाद वर्ब का हमारा ट्रिक में थर्ड फॉर्म है, फिर से इसको थर्ड फॉर्म देंगे, फिर ये सीन बन जाएगा। मतलब एक बार और इसको हम सीन बना देते हैं थर्ड फॉर्म देकर। अब बाई सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो बाई यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हो गया, खत्म। कितना ईजी है। ठीक है, अब इसको लिखिए, देखिए आपको वर्ब दिख रहा होगा, ये पूरे वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सब्जेक्ट और इसके पहले बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनको रिप्लेस कर दीजिए, यू को आगे ले जाइए, इसको यहाँ पे ले जाइए, इसको फलनवा को यहाँ ले जाइए, तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद जो जहाँ है हेल्पिंग वर्ब को ना छेड़िए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यही है, तो हेल्पिंग अब मेन वर्ब का काम आता है। मेन वर्ब लिखने से पहले याद रखिएगा जो बी है, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसे लिख दीजिएगा, फिर उसका नंबर आता है बी का, क्योंकि बी एक मेन वर्ब है। ठीक है, बी मतलब होना होता है, तो हमेशा मेन वर्ब के स्थान पर लिखे जाता है। तो देखिए ये हो गया। अब मेन वर्ब का स्थान आता है तो पहले हम बी लिखेंगे, ना कि उस सेंटेंस के मेन वर्ब लिखेंगे, हम पहले बी लिख देंगे तब। तो यहाँ पे बीन बन जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है, जानते हैं आप ट्रिक में बी है, तो बी जो है वो हमारा मेन एक्टिव वॉइस का जो मेन का वर्ब का फॉर्म है वो ले लेगा। तो जब हमारा जानते बताइए इस
सेंटेंस में जो हमारा टेंस का लिया हुआ है पास्ट है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो ये मेन वर्ब में यहाँ पे ईडी लगा, ये जो ईडी है अर्थात थर्ड फॉर्म है, बी को देकर हम इसको बीन बना देंगे, बी का बीन हो जाएगा, ठीक है बी। अब क्या करेंगे, कॉल में अब ईडी हट गया, देखो बेचारा कितना सुंदर हो गया। तो अब हमारे ट्रिक में क्या है कि यार बी लिखने के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी देंगे, तो हम इसको थर्ड फॉर्म देके फिर से ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बाई सब्जेक्ट है ट्रिक में, जो आपको बगल में दिख ही रहा होगा। तो अब यहाँ पे बाई सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट हमारा क्या था, विवेक था, विवेक, ठीक है, और खत्म, क्वेश्चन मार्क तो है ये नहीं, तो अफर्मेटिव था, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। अब ये मेन वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके पीछे योर कार, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा जो है वो टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को बनने का अधिकार है तो वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये हमारा है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे, तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाइए, यहाँ हो जाएगा योर कार, ठीक है। विल ही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो बी आ जाएगा, नहीं तो बी इजेमार में खुल जाता, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ना, हाँ, तो बी ही रहेगा। और गेट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉटन हो जाएगा, ठीक है। बहुत स्थानों पे गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही लिखा जाता है, और बहुत स्थानों पे गॉट, ये हमारा अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है। तो हम गॉट ही लिख सकते थे, तो हम गॉटन लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। योर कार विल बी गॉटन, ठीक है। उसके बाद बाई सब्जेक्ट लगा देते हैं, उस बाई सब्जेक्ट लगा देते हैं। बाई सब्जेक्ट क्या है, यू पीछे जाता है, यू ही रहता है, और टुमारो है हमारा, जो जहाँ पे है, बस चेंज करना है आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। आपने देखा होगा यार, हमने तो 4 सेंटेंस बदल दिया, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव के हो चाहे नेगेटिव का हो, नॉट जहाँ है नॉट को वहाँ रहने दो, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको बदलना है, वो जो ट्रिक है वही लगाना है आपको, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिक है, उसके पहले ऑब्जेक्ट को ले जाइए, सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए। बी यदि हेल्पिंग वर्ब है तभी बी को इजेमार वॉज वर्ब में खोलिएगा, यदि प्रेजेंट है तो इजेमार में खुलेगा, और अगर पास्ट है तो वॉज वर्ब में खुलेगा। और याद रखिएगा पेसिव का हमेशा मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है ट्रिक के अनुसार, तो V3 उसे दे दीजिए और बाय सब्जेक्ट लास्ट में लगा दीजिए। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जिस एक्टिव वॉइस में बी आ जाता है, अर्थात बी का कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो बीन में हो चाहे सिर्फ बी ही लिखा हो, समझाता हूँ, रच के समझिएगा। दो सेकंड हमें दीजिए, ये बताना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप गलत कर देंगे। दोस्तों सिर्फ 2 सेकंड दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में आपका बी आ जाए और हमारे ट्रिक में भी एक और बी है, क्या हम डबल बी लिखेंगे? नहीं दोस्तों, उस सेंटेंस का हम नहीं बना सकते। जैसे आपको हमारे ट्रिक में है कि हाँ यार हमें पहले क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट लिखना था, उसके बाद हमें बी लिखना था, फिर V3 लिखना था, फिर उसके बाद बाई सब्जेक्ट लिखना था। जब एक्टिव वॉइस में बी नहीं रहेगा तभी आपको बी लिखना है, अर्थात ये बी जो शब्द है यदि एक्टिव वॉइस में बी दे दे तब उसका बनबई नहीं करेगा। जैसे किस किस टेंस में होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सभी 3 के तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं हमारा, उसमें क्या होता है दोस्तों कि उसमें बीन आता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है ING वाला, आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, उसका पैसिव नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें बीन आ जाता है। तो हमारे ट्रिक में जो बी है वो कहाँ लगेगा? क्या डबल बी लगा देंगे? नहीं, किसी का एक मुंह है तो एक मुंह और लगा देंगे, ऐसा बात अच्छी बात नहीं, गंदी बात है ना। तो याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, और हमारा जो फ्यूचर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उसका भी नहीं बनता। फ्यूचर टेंस में 2 टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के बाद आपने बी देखा होगा, तो जिस एक्टिव वॉइस में बी होगा अर्थात टेंस में होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। यदि आपको आज का हमारा जो ट्रिक है वो अच्छा लगा हो प्यारे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके प्यार के लिए और आपके स्नेह के लिए धन्यवाद। जय हिंद।